हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। क्लास 12 के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियोस में देखें, आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ध्यान से देखें और उसको समझें। फिर कह रहा हूँ, रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, उसको हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में अपने आप बन जाएगा। इतना तो हम सीख चुके हैं, ठीक है कि नहीं? भरोसा रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जब मैं बार बार यहाँ लिखूं तो आप भी साथ साथ में लिख के देखा करो, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका नाम व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? कौन सी गलती? कि उस पेडलर को घर पे ले आया था, सोच रहा था कि ये मेरा दोस्त है, पर वो दोस्त। तो इस बात का एहसास उसे कब हुआ, ये सवाल है। आंसर सुनो। तो हमने कहा व्हेन द पेडलर केम हैविंग टेकन बाथ। बेटा, हैविंग टेकन बाथ का मतलब होता है नहाने के बाद। हैविंग टेकन बाथ का मतलब नहाने के। तो देखो, व्हेन मतलब जब, पेडलर आया, व्हेन पेडलर केम, कब आया? हैविंग टेकन बाथ, नहाने के बाद। एंड सेव मतलब दाढ़ी बनाने के बाद, ठीक है। आयरन मास्टर रियलाइज दैट, उसने, आयरन मास्टर ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? ही हैड मेड ए, उसने गलती कर दी थी, उसने गलती कर दी थी। इतना समझ में आ गया? सुनो कैसे। हमने कहा वैन मतलब जब, कौन आया? पेडलर आया। तो केम, कब आया? हैविंग टेकन बाथ, यानी नहाने के बाद। हैविंग टेकन बाथ, और साथ में उसने क्या किया था? शेव, दाढ़ी भी बना ली थी। हैविंग टेकन बाथ एंड शेव, दाढ़ी भी बनाई। तो पेडलर, सॉरी, आयरन मास्टर को रियलाइज हो गया। आयरन मास्टर रियलाइज की सेकंड फॉर्म हिज, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। यही तो सिंपल सा। हमने कहा जब को क्या बोलेंगे? वैन, ठीक है। पेडलर ने, सॉरी, पेडलर आया, वैन पेडलर केम, कब? हैविंग टेकन बाथ एंड स्टेव। तो आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ, आयरन मास्टर रियलाइज दैट हिज मिस्टेक। या फिर कह सकते हो आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही हैड मेड मिस्टेक। ऐसे भी कह सकते हो कि उसने गलती कर दी थी। इतना समझ में आ गया? ही हैड मेड ए मिस्टेक, बात एक ही है, ठीक है। द मैन वॉज नॉट हिज रेजिमेंटल, उसे गलती हो गई और समझ में आ गया कि वो आदमी वाज नॉट, नहीं था, उसका रेजिमेंटल फ्रेंड। रेजिमेंटल फ्रेंड कहते हैं जो आर्मी में दोस्त बनते हैं, जब हम सेना में ज्वाइन करी, वहाँ जितने भी दोस्त बनेंगे वो रेजिमेंटल फ्रेंड कहलाएंगे, ठीक है। सेना के दोस्त हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, उनको कहते हैं रेजिमेंटल फ्रेंड। ही वॉज नॉट हिज रेजिमेंटल फ्रेंड। समझ में आ गया? वैसे दोस्त दोस्त कहेंगे। अरे दोस्तों का कुछ नहीं, दोस्त दोस्त होते हैं। जैसे तुम्हें क्लास में दोस्त बने तो क्लासमेट्स हैं, कैसे हैं? कहीं बाहर पढ़ने गए, रूम में दोस्त बनना है तो वो रूममेट है, रूम में साथ में रह रहे हैं। ऐसे ही वहां फौज में बनना है, वो रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब ही होता है सेना। तो रेजिमेंटल फ्रेंड, सेना में रहे वो वाले दोस्त। समझ में आई बात? जैसे अपन मोबाइल में सेव करते हैं, मेरे बहुत सारे नंबर डले हैं, लिखा होगा फलाने सिंह ऋषिकेश ट्रिप, फलाने मनाली ट्रिप। अब वहां जो मिल गया उसको दोस्त बना लिया, पीछे लिख दिया ट्रिप, ताकि अपन क्या बना रहे? याद बना रहे। हाँ, उसमें दरुआ दोस्त। गिलास। हाँ, तो ठीक है। ये चकना मेट्स कहेगा, ये तो चकना बाबा है। देखो बेटा, क्या कहा हमने? जब पेडलर आया, जब पेडलर, अच्छा जब मैं लिखता हूँ तब तक तुम्हें आगे सोचने का मौका मिल जाता है, अच्छी बात है क्या नहीं? इसलिए पूरा याद हो जाता है।
जब पेडलर आया, कब आया था? हैविंग टेकन बाथ एंड, अब सेव की स्पेलिंग ये मत लिख देना है, एस एच लगेगी, क्या लगेगी? एंड सेव। तो आयरन मास्टर क्या किया इसने? रियलाइज्ड कि उसने गलती कर दी थी। ही हैड मेड ए मिस्टेक। अब गलती क्या थी? द मैन, वो आदमी, नहीं था तो वाज नॉट, कौन? इज रेजिमेंटल। हो गया याद? आराम से धीमे से बोलेंगे यार, इसलिए मैंने माइक नहीं लगाया। मैंने कहा द व्हेन द पेडलर केम हैविंग टेकन बाथ एंड सेव, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड दैट he had made a mistake. The man, okay, सुनाओ अर्पणा। When the peddler came, having taken bath and saved, हम्म, the iron master realized that he had made a mistake. The man वाह, was not his regimental friend. वेरी गुड। अच्छा, ये 6 बजे वाला बैच, या तो मैं कह दूँ टाइम का कह लो, या आप लोग बढ़िया हो, पता नहीं क्यों सुबह से शाम तक जितने 10-12 के बैच पढ़ा रहा हूँ, सबसे जल्दी क्वेश्चन आंसर इस बैच में याद होते हैं। या तो ये मान लो आप जग के आओ, माइंड बिल्कुल खाली है, जो पढ़ा समझ गए, ऊपर से 11th क्लास में अपन बनाना सीख चुके हैं, तो उसका भी प्रॉफिट है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बैच सबसे जल्दी सुना देता है, 1-2 बार समझाओ काम हो जाता है। तू आंसर सुना पा रहा है कि नहीं? सुना सुना। कम नहीं कैम, ठीक है। रियलाइज सही है, आगे मिस्टेक, हाँ। द मैन, वेरी गुड। हो गया कि नहीं यार? अब तो कुछ सोच, जी सुना रहा है, इसके घर वालों से पूछो कैसा है ये। जी भी 6 बजे बैठ के सुना रहा है, मतलब टाइमिंग बहुत बढ़िया है जी, शुभ मुहूर्त में पढ़ा रहे हैं अपन, है। चल, हो गया सबको? उसने सुना दिया, मालूम हो गया होगा। अगला सुनो। वाई वाज, इसको स्टार लगाना। वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला उस गिफ्ट को देखकर खुशी क्यों हुई जो कौन छोड़ के गया था? पेडलर। ये सवाल है, ठीक है, सुनना ध्यान से। एडला वाज हैप्पी, एडला वाज हैप्पी, एडला खुश थी। टू सी, देखकर, द गिफ्ट लेफ्ट बाय द, ठीक है, यहाँ से पूरा ही है क्वेश्चन में, अगर इस वाज को मैं यहाँ ले आऊँ तो। एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द, तो इसको अपन याद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, समझ जाओगे, ठीक है। याद क्या करना है, ध्यान सुनना, बिकॉज यहाँ से याद करेंगे। इट वाज ए सिंबल ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द, इट मतलब यहाँ, वाज मतलब था, सिंबल मतलब प्रतीक, किस चीज का? ये पता चल रहा था कि उसमें सकारात्मक बदलाव आया है, किसमें? क्योंकि जो चोरी करे वो भी रख के चला गया कि जेलो 30 क्रोनर, और ऊपर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको लौटा देना, और नीचे साइन किया था उसने कैप्टन फॉन स्टाइल, इसका मतलब वो सुधर गया है, ठीक है। तो हमने कहा यह सिंबल था, इट वाज ए, किस चीज का? इन द पेडलर। अगर मैं ये कहूँ शुरुआत से, एडला खुश थी, एडला वाज हैप्पी, देखकर, टू सी द, वेरी गुड, लेफ्ट बाय द, जो पेडलर छोड़ के गया, यहाँ एक सिंबल, अच्छा बिकॉज लगा दें, बिकॉज इट वाज द
सिंबल किस चीज का? ऑफ पॉजिटिव। अब चेंज किस में आया है? इन द पेडलर। इतना सही है? कोई दिक्कत? बोलो साथ में। एडला वाज गिफ्ट लेफ्ट बाय द, इट वाज ए सिंबल ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द, ठीक है, बोलो इतना। Adla was happy to see the gift left by the पेडलर because it was the सिंबल the symbol of change in the पॉजिटिव चेंज। positive change in the peddler. ओके, प्रतीक्षा। Adla was happy to see the gift left by the peddler. It was a symbol of a positive change. वेरी गुड। सोनम। Adla was happy to see the gift left by the peddler because it was a symbol of positive change in the. वेरी गुड। अगला देखें इसमें आगे। हमने कहा ही हैड लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिया था? स्टोलन, चुराए हुए 30 क्रॉनर। 30 क्रॉन नहीं कहो, क्या कहो? स्टोलन, यानी चुराए हुए। ही हैड लेफ्ट स्टोलन 30। कहाँ छोड़े बेटा? किस चीज के साथ? अलॉन्ग विथ ए। क्लियर है? हमने कहा उसने छोड़ दिए थे। ही 30 इन द, अलॉन्ग विथ द, साथ में क्या रखा हुआ था? लेटर। ठीक है, केवल सुनना, बोलना मत। एडला खुश थी, एडला वाज हैप्पी। देखकर तो टू सी, ठीक है। जब भी आपका छूटे देखो भी तो सभी से फिर कह रहा हूँ कॉपी पेन रख के बैठे, तो आपको ऑनलाइन ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट डाल रहा हूँ, काटता पीटता नहीं। उस चीज को हटा देता हूँ, सबसे पूछता हूँ मैं, उस समय जो समय लगता है उसको बस काट देता हूँ, इतना कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एडला खुश थी, एडला वाज हैप्पी। देखकर तो टू सी, क्या देखकर? गिफ्ट को। लेफ्ट बाय द, क्योंकि, बिकॉज। यह था, इट वाज, क्या था? सिंबल ऑफ पॉजिटिव चेंज इन द, ठीक है कि नहीं? उसने चुराए थे, अच्छा छोड़ दिए थे। ही हैड लेफ्ट स्टोलन 30। कहाँ छोड़े? साथ में क्या रखा था? अलॉन्ग विथ ए। ठीक है, परी सुनाओ। Edna was happy to see the gift left by the peddler because it was symbol of a positive change in peddler. The peddler he had left stolen 30 kroner in her red trap along with the letter. वेरी गुड। अमन। Adla was happy to see the gift left by the peddler वेरी गुड। because it had a symbol. इट वाज ए सिंबल। It was a symbol positive in the peddler. He had left स्टोलन। stolen 30 kroner in the red traps along with the letter. वेरी गुड। आगे देखे। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं सर मुझसे नहीं पूछ रहे? ये और बढ़िया है ना पूछे। चलो ठीक है, मुझे पता है सबको हो गया, समय का खराब करें। याद हो रहा थोड़ा थोड़ा? ठीक है। ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसने देखो लेटर छोड़ा और उसने रिक्वेस्ट भी करी थी। ही हैड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न, वापस करने को, उस पैसे को। किसे? ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की थी। ही हैड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मनी, किसको लौटाना है? इसीलिए एडला कैसी थी? टू नो, जानकर कि ही हैड, कि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था, इस बात से वो खुश थी। सुनो, एडला हैप्पी थी, एडला वाज, जानकर टू नो दैट, क्या जानकर? ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। बात समझ में आ गई? हमने कहा देखो उसने रिक्वेस्ट की थी, ही हैड, किसने? पेडलर ने। तो ही हैड रिक्वेस्टेड, क्या करने को? रिटर्न द मनी, पैसे लौटाने को। किसको? टू द क्रॉफ्टर। इसीलिए एडला खुश थी, जानकर टू नो दैट, कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। He had realized his
ठीक है, एक बार पूरा लिख के देखते हैं। हमने कहा एडला खुश थी, एडला वाज देखकर, टू सी द लेफ्ट बाय द, लिख दूं, चलो लिख दे, लेफ्ट बाय द पेडलर, क्योंकि या क्या था, इट वाज ए सिंबल ऑफ, वेरी गुड, किसमें, इन द, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब हमने कहा उसने छोड़ दिए थे चुराए हुए, ही हैड लेफ्ट स्टोलन 30, कहाँ छोड़े, इन द, साथ में क्या था, along with a, अच्छा लेटर, ठीक है, क्लियर है। और उसने क्या किया, क्या, उसने रिक्वेस्ट करी थी, ही हैड, क्या करने को, टू रिटर्न, उस पैसों को लौटा दे, किसे, टू द क्रॉफ्टर को, ठीक है, लौटा देगा। फिर हमने कहा इसीलिए एडला खुश थी, एडला वाज, जानकर तो, टू नो, क्या जानकर, ही हैड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, सृष्टि सुना दो। Atla was happy to see the gift left by the peddler because it was a symbol of positive change in the peddler. Positive change in the peddler. He had left stolen 30 kroner in the letter. Along with the letter, he had requested to return the money to the master. So Atla was happy to know that he had realized his mistake. तान्या, Atla was happy to see the gift left by the peddler because it was इस सिंबल, it was a simple change, पॉजिटिव, positive change in the peddler. In the peddler, he had left stolen 30 क्रोनर, kroner इन द in the letter along with the लेटर, ठीक है, along with the letter. और उसने रिक्वेस्ट करी थी, He had requested to return द मनी, the money, return the money, किस, return the money. So Adla was happy. Adla was happy टू नो, to know he had रियलाइज्ड दिस, realized his mistake. वेरी गुड, आगे बढ़े, हो गया वंदना, ठीक है, पीछे विष्णु, राहुल, मेरा नाम करामत कर दियो तू बस याद हुआ कि नहीं ये बता, कार्तिक, हो गया, चलो अगला कार्तिक से पूछूंगा, अगला याद करा के, सुनो बेटा 12 नंबर, वाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टाइल, पेडलर ने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टाइल नाम दे के साइन क्यों किया, उसने क्या साइन किए थे, कैप्टन वॉन स्टाइल। कहानी के अंत में आ चुके हैं, सुनो ध्यान से, हमने कहा पेडलर वाज एक्सेप्टेड, ध्यान से सुनना, पेडलर को एक्सेप्ट किया गया, क्या ठीक है आ जाओ तुम क्रिसमस हमारे साथ मना सकते हो, और उसे वेलकम किया गया हाउस में, किस तरीके से, एज अ कैप्टन वॉन स्टाइल, ठीक है कि नहीं। हमने क्या कहा, पेडलर को एक्सेप्ट किया गया, द पेडलर वाज, और क्या किया गया, वेल, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, वेलकम किया गया घर में, किस रूप में, एज अ कैप्टन वॉन स्टाइल, और एडला ने उसे ट्रीट किया, मतलब बर्ताव करना या बिहेव करना, एडला ट्रीटेड हिम लाइक, ठीक है, एडला ने उसे ट्रीट किया कैप्टन की तरह, इन स्पाइट ऑफ नोइंग, जानने के बावजूद, क्या, पता था ना ये पिताजी का दोस्त नहीं है, ये तो एक कोई भिखारी है या फिर बेचने वाला है, फिर भी उसने बार बार क्या कह के किया, कैप्टन कह के ट्रीट किया, और ये बात हकीकत है बेटा, याद रखो,
किसी गरीब मजदूर हो या कोई गरीब आदमी हो, तुम उसको इज्जत सम्मान से बात कर लेना, तुम्हारे लिए वो 2 काम ज़्यादा करके जाएगा। और जय तुमने दलकार के और वैसे थोड़ा ट्रीट किया उसे, फिर जो कर रहा होगा उसमें मैं नहीं लगता, क्योंकि देखो इज्जत सबको प्यारी है। वो बात अलग है उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि ज़्यादा पैसा उसके पास हो। तो अगर आपके पास है तो किसी से उल्टा ना बोले, अच्छे से बात करें। हाँ कोई मक्कार है भी हो फिर बात अलग है ऐब कर रहा है तो, लेकिन कोशिश करें अमीरी गरीबी जात पात देख के आपका लहजा ना बदले। अगर वो बदल रहा है तो फिर आप अंदर से घमंड में हो शायद, और घमंड किसी का भी नहीं रहता, कभी भी टूट सकता है। ठीक है क्या नहीं? आज आप उसके साथ करोगे, कर आपसे भी बड़े तो बैठे हैं, कितना भी पैसा कमा लो हर बार उससे कोई ना कोई तो ऊपर मिलेगा ही, होता है कि नहीं? हमने क्या कहा, पेडलर को एक्सेप्ट किया गया, पेडलर वाज, और वेलकम भी किया गया। पेडलर को एक्सेप्ट किया गया। तो मैं कल पेडल ही तो क्या, पेडलर बोला। कोई बात दोबारा बोल देते हैं, पेडलर लिख दे तो मानेगी। चल, पेडलर वाज एक्सेप्टेड, और क्या बात, एंड वेलकम, कहा, किस रूप में, ये वॉन स्टाइल की स्पेलिंग मत भूल जाना, ये वाली है। ठीक है, अब जब एक्सेप्ट हो गया, वेलकम हो गया, तो बर्ताव किया जाएगा। एडला ने बर्ताव किया, एडला ट्रीटेड किसकी तरह, लाइक ए, सच जानने के बावजूद, तो देखो हाँ के बावजूद को कहते हैं इंस्पाइट ऑफ, जानने के लिए नो, और किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो, ये नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आए तो आईएनजी लगाना। इंस्पाइट ऑफ नोइंग द, सच जानने के बावजूद। आगे सुनो, दिस अवोकंड, अवोकंड का मतलब होता है जगा देना, इसने जगा दिया गुडनेस यानी अच्छाई, ऑफ हिज हार्ट, उसके मन की, इसने जगा दी अच्छाई उसके, इसीलिए ही बिहेव्ड, उसने बिहेव किया कैसा बेटा, डिग्निफाइड मैनर, डिग्निफाइड मतलब अच्छा आचरण को डिग्निफाइड मैनर कहते हैं, और साइन किया अपने आप को एज अ कैप्टन वन स्टार। समझ में आ गया? हो जाएगा, 1 मिनट पढ़ लो तुरंत होगा, पढ़ लो मुझे सुना दो। ठीक है, आप लोगों को बेटा याद हो गया हो तो लिख लें उसे, और मैं देखता हूँ जो भी लोग देख रहे हैं वो देख के भग जाते हैं, जैसे अगर लाइक और शेयर कर देंगे तो इनका कुछ घाटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आप भी जब कभी देखो लाइक करके जरूर आया करो, और स्टेटस पर लगा दिया करो, कोई तो आके देखिएगा, जो 10-12 में होगा कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और अपना ऐसा है कि दीवालों पर प्रचार, देखो सीधी सी बात मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ये वीडियो बना रहा हूँ 2 पर्पज मेरे, एक तो जिसका छूट गया वो पूरा कर ले, संडे संडे को मैं किस किस को बुलाता फिरूंगा, और भी पढ़ाने के लिए और भी चीजें हैं, तो बुलाने के लिए कुछ और बुला के किसी को कर दूंगा, कोई पर्सनली बुला लूंगा किसी को दिक्कत होने पे। ये पूरा कोर्स रिपीट करना, चलो मैं संडे को बुला भी लूंगा, जितने आराम से अभी समझा पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, क्या उस समय समझा पाऊंगा? उस समय होगा कि पूरा चैप्टर 1 घंटे में समझाना है, तो वहाँ जल्दी जल्दी समझो ना, तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ना हमारे, इसमें हम पूरा पूरा याद कर सकते हैं। तो अब 2 ही है कि एक तो अब मुझे संडे को ज़्यादा समय ना देना पड़े, यहीं ऑनलाइन याद हो जाए, दूसरा जो है कि आप लाइक शेयर करते रहते हो तो उससे होता प्रॉफिट ये है कि लोग देखते रहते हैं, तो लोगों को पता चलता रहता है हाँ ये भी कोई टीचर है, वरना आप कितने भी फेमस बने रहो, आप देखोगे नहीं तो सोचेंगे कि गायब हो गए हैं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं बचेंगे नहीं और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नहीं जानते राहुल सर भदौरिया कौन है, पढ़ने कहाँ होंगे, हाँ उनके भैया बहन पढ़े आज से 4-6-10 साल पहले, वो भेजते रहते हैं, तो इस वजह से चलता रहता है। लेकिन नया बच्चा किसको जान रहा है? जो दिख रहा है, जो भी है वो घर घर से खींचने वाला काम है, अपने यहाँ नहीं है। इस कोचिंग के अलावा कुछ बच्चे 4-4 साल से मेरे पास पढ़ रहे हैं, सिंगल बार घर नहीं गया, इसकी बहन 4 बार बुलाती रही, एक दिन तो रोने लगी थी, सर आप हमारे गए आते ही नहीं हो तब मैं 1 बार गया था उसके यहाँ, उसके यहाँ का सर आप सबके यहाँ आते, मेरे यहाँ नहीं आते हो, तो एक दिन उसके यहाँ चला गया था, वरना मेरी आदत ही नहीं है किसी स्टूडेंट घर जाना। हाँ कोई शादी ब्याह कार्यक्रम होगा
तब बुलाओगे, वो भी एक नहीं 2-4 बार, तब जाऊंगा। ऐसे नहीं काट देगा सर आ जाइए, ऐसे सर ना आ रहे, ठीक है कि नहीं। गाड़ी पे चलो याद हो जाएगा ये।